जय हिंद दोस्तों। ये बिहार बोर्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल मॉडल पेपर है। ये मैथमेटिक्स का है, यानी गणित का है, जो कि इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है इसी के अकॉर्डिंग होगा। कितने इसमें प्रश्न आने वाले हैं इस बार कोविड-19 के चलते आपको सही से पढ़ाई नहीं हो पाया, जिसके कारण आपको अधिक से अधिक मात्रा में सवाल दिया गया है और 50% आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए। पूर्णांक 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 + 30 + 8 होगा, यानी 138 आपको क्या होंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या हो गया। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, वो 138 होंगे। अब देखिए 138 इतना प्रश्न है, इनमें से अब कितने को सॉल्व करना है, कितने को नहीं करना है। जहाँ कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 138, जहाँ 100 क्या है, 100 MCQ क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 30 शॉर्ट है, और 8 क्या है, लॉन्ग है। इतना में से आपको 50% आपको सम करना है, यानी 100 में से 50 को, 30 में से 15 को, और 8 में से 4 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इनमें से पहला क्या है, परीक्षार्थियों को लिए निर्देशांक, कुछ आपको निर्देशांक दिया गया है और उसको निर्देशांक को पढ़ लेते हैं। पर इसके पहले अब देख लें कि मैथ में आपको कितने फुल टाइम दिया जाएगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या निर्देशांक परीक्षार्थियों के लिए दिया गया है। पहला निर्देशांक दिया बोल रहा है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रम से 10 अंक का आवश्यक लिखें। ठीक है, यानी 10 अंकों का आवश्यक लिखना होगा। OMR शीट जो है 10 अंक तक आपको लिखना ही लिखना है किसी भी रूप में। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या करता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी परीक्षार्थी जो भी अपने उत्तर देंगे वो किस रूप में देंगे, अपने ही शब्द में। ये नहीं कि आपको बुक लैंग्वेज में शब्द आंसर देना है, या गाइड से आप, या एनीबॉडी कोई भी नोट्स के माध्यम से अपने शब्द में भी दे सकते हैं। थर्ड नंबर आपको बोलता है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक के पूर्ण निर्दिष्ट करते हैं, यानी जो दाहिने ओर जो आपको अंक दिया जाएगा वो क्या होगा, पूर्ण निर्दिष्ट करते हैं वो, यानी फुल मार्क्स वही होगा आपका। ठीक है। आपका 4 नंबर क्या कहता है, टॉपिक 4 नंबर कहता है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी परीक्षार्थियों को कितना, 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, यानी प्रश्न जो दिया रहेगा उन सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद बोलता है 5 नंबर पॉइंट में कि यह प्रश्न पुस्तिका जो होते हैं 2 खंडों में है, यानी जो आपको प्रश्न दिया गया है वो कितने खंड में बांटा गया है, 2 खंड में बांट कर दिया गया है, जो खंड अ एवं खंड ब है। यानी पहला खंड क्या है, यानी खंड अ में और खंड ब में आपको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यानी खंड अ में क्या हो जाएंगे, खंड अ में जो खंड अ में दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, MCQ, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं खंड अ में रहेंगे, और खंड ब में क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके। इसके बाद क्या कहता है, 6 नंबर पॉइंट आपको बोलता है कि खंड अ में 100 वास्तविक प्रश्न हैं, यानी खंड अ में कितना होगा, 100 वास्तविक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न कितने आएंगे, 100 आएंगे, जिनमें से कि नहीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से 100 क्वेश्चन होगा, यानी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर देना है। ओके। इसके बाद क्या कहता है, 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, यानी अगर अदरवाइज आप 50 से अधिक आंसर देते हैं तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से OMR शीट आपको चेक किया जाएगा। ये नहीं कि हाथ से चेक किया जाएगा, तो कंप्यूटर से जब चेक किया जाएगा तो 50 ही आपको आंसर को ही चेक करेगा, इसके बाद आपको चेक नहीं करने वाला है कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक
जो जो आपको राइट आंसर होगा उसी को राइट आंसर को ही आप कन्फर्म आंसर को ही आप ओनली पुट करिएगा, कलर करिएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जो भी वास्तविक प्रश्न में जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए 1 अंक ही आपको मिलेंगे। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR शीट उत्तर पत्र में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रकट कर सकते हैं। यानी आप OMR शीट कलर करिएगा तो कौन कौन कलर होना चाहिए, कलर का पेन का यूज कर सकते हैं, नीले रंग या काले रंग का पेन का यूज कर सकते हैं। जेल पेन आप यूज मत करिए कभी भी, OMR शीट पर कभी भी आप भूल कर भी जेल पेन का यूज मत करिएगा। किसी भी प्रकार के वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्र में प्रयोग करना मना है, अर्थात परिणाम असमान होगा। यानी इस सब का यानी वाइटनर हो गए, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि सब के आपको OMR शीट पर यूज नहीं करना है, ठीक। इसके बाद 7 पॉइंट कहता है खंड ब में, यानी खंड ब में जो होंगे लघु उत्तरी प्रश्न हैं जिनमें से कि नहीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी जब 30 प्रश्न आपको खंड ब में पूछा जाएगा उसमें क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है, उसमें से 30 में से आपको 15 का ही आंसर देना है, प्रश्नों का उत्तर देना है, अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है 2 अंक मिलेगा आपको। इनके अतिरिक्त इन खंड में 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यानी 8 वो क्या है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनमें से कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपको 50% यानी आधा क्वेश्चन को आंसर देना है, आधी को छोड़ देना है, ठीक। तो आपको इस बार कोविड-19 के चलते आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट कहते हैं आपको कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ को यानी उपकरण को आप नहीं ले जा सकते हैं। यानी इतना पॉइंट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्या है सेट में क्वेश्चन में पहला में देखते हैं खंड अ में, यानी सेक्शन ए में वास्तविक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से एक सही विकल्प सही है और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर चिन्हित करें। यानी आपको OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है, यानी आपको कलर करना है 50 प्रश्नों का ही ओनली। इसके बाद देखते हैं इसको आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और सारा आप कर लीजिएगा। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, यानी यहाँ पर क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर पूछ रहा है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई है, पाई क्या है, यानी पाई क्या है पाई इज, तो पाई क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी एन इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या होते हैं। इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर के मतलब क्या होता है अपरिमेय संख्या। इनमें से कौन से अपरिमेय संख्या ABCD है, देखो इसमें से अपरिमेय संख्या कौन से हैं जो कि रूट में होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं अपरिमेय संख्या। ए नंबर क्या है, यानी इरेशनल नंबर कौन से हैं देखते हैं। ए नंबर क्या है, यानी रूट अंडर द रूट 3/12। अगर 3/12 को अगर देखिए यहाँ पर 3 को हम इसको कटिंग करते हैं कितना से 3 4 जा तो कितना हो जाता है 12, यानी रूट 1/4। रूट 1/4 अगर रूट से निकल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये तो रेशनल नंबर नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है रेशनल नंबर है। अब बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या है 2/10। अब 2 से कटा कितने टेंस में, देखो 2 को काटिएगा तो 1 टेंस में और 2 5 जा 10 हो जाता है, यानी 2 5 10 हो जाता है, यानी 5। यानी 1/, क्या हो जाएगा √5। यानी इसको रूट से 1 तो निकल सकता है लेकिन 5 रूट से नहीं निकल सकता है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, इसमें का राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक। इसी तरह से
आप सारे को सॉल्व करिएगा। अगर आप टोटल सम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप एक कमेंट करिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसका जो भी PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उससे सारे को आप सम करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया जाएगा वीडियो में। देख लीजिए, आपको टोटल क्वेश्चन ये रहा। ये 24 है, 25 है, 26 है, 70 है, 30 है, यानी आपका ये सारा सवाल है। यहाँ पर है √3 है, साइन स्क्वायर थीटा, ट्रीगो से आप क्लियर कर लीजिएगा। ट्रीगो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है। आपको ट्रीगो चैप्टर यानी 8 जो चैप्टर है उससे आपको क्लियर कर लेनी है, क्योंकि सबसे अधिक से अधिक ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछी जाती है। देखो यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिए 76 आ गया है। यानी आपको टोटल वास्तविक प्रश्न यानी MCQ प्रश्न है कितने आएंगे, 100 आएंगे। 90 हो गया, 80 हो गया, 94, यानी आपको देखो यहाँ 100 हो गया, ठीक है। इसके बाद खंड ब, यानी इसके बाद क्या आ गया आपका खंड ब। इसमें अब क्या है 30 को क्वेश्चन है, इसमें से आपको 15 का आंसर देना है। तो ये क्या है, इतना बहुत ही सिंपल है इस बार। यदि n एक विषम पूर्णांक संख्या है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। देखो ये सवाल क्या पूछता है, यूक्लिड के विभाजन से। देखो क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मसा ज्ञात कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन वाला आप क्लियर कर लीजिएगा, बार बार पूछता है, हर एक बार पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन वाला क्या है कि हर एक बार यानी अधिकतर बार ये पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन वाला एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा है, ये रहा एक, फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन का वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को विभाजित कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर पूछ दिया है, यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसमें से आपको 15 का ही आंसर देना है, जो आपको दे सकते हैं, जो आपको आती है पहले, ठीक है। आपको फोकस नहीं करना है कि एक दिशाएं से हम करें, लाइनिंग बाई लाइनिंग। ये रहा आपका 30 क्वेश्चन बटन। ये माध्य को आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें से बार बार आती है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, निम्न बटन का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अगर नहीं आपसे बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको सारा हम सॉल्व करके दे देंगे। ये है आपका दीर्घ है, ये क्या रहा आपको दीर्घ रहा। इनमें से 8 में से 4 को करना है, ये 4 मार्क्स के आते हैं। ये क्या है, आलेख विधि से हल करें, इसको आलेख विधि से हल कर देना है। और इसके बाद क्या है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के यानी एक आती है, सिद्ध करने के लिए दिखाइए कि बिंदु इतने इतने का वर्ग है, शीर्ष है 7 चैप्टर का है, बल्ले वाला प्रतियोगिता वाला, ठीक है। इसका हम जो लिंक होगा या यानी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करिएगा।